हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें आपको टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं एंड सभी में पूछा है कि आपको आंसर करना है इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का एंड राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। और इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे इससे पहले हमें उसमें क्या करना था, आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बस आपको सीधा डायरेक्ट बताना था कि किस टाइप से आपने किया है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। लिखा है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 5/9 में डिनोमिनेटर इज 9 एंड 4/5 में डिनोमिनेटर इज 5। तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज, एलसीएम दोनों का कितना है ये आप रफ में फाइंड आउट कीजिए और यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है 9 का एंड 5 का। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इन दोनों का जितना भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इनका एचसीएफ होगा। अदरवाइज दूसरा हमें मेथड आता है, हम फैक्टर्स बनाएंगे, उससे भी कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी रफ में ट्राई किया है आपके सामने, हम इससे भी निकाल सकते हैं। 3 3 9 एंड 9 5 45। तो मैंने निकाल लिया कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 45 है। किस किस का? 9 का एंड 5 का, दोनों का एलसीएम हो गया 45। इसके बाद एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, 5/9 एंड 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, सच दैट दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। आप देखिए 5/9 है, इसका डिनोमिनेटर आपको 45 बनाना है। तो 9 में मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर आपका 45 हो जाए? तो 9 5 जा 45 होता है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका? न्यूमरेटर हो गया 5 5 जा 25 एंड डिनोमिनेटर 9 5 जा 45। नाउ सेकेंड वन इज 4/5। अब इसका डिनोमिनेटर भी आपको कितना कन्वर्ट करना है, 45 बनाना है। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 45 हो जाए? तो 5 9 जा 45। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है? 4 9 जा 36 एंड डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास? 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए, क्योंकि इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम इनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्या 25/45 इज इक्वल टू 36/45 है? दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन ये इक्वल कब होते हैं? जब दोनों का न्यूमरेटर भी सेम होता। तो इक्वल नहीं है तो हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन लगाया एंड उसको क्रॉस कर दिया। इसका मतलब होता है ये हो गया हमारे पास नॉट इक्वल टू। अब जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनको तो हमने इक्वलेंट बनाया था, किसका? 5/9 एंड 4/5 का। तो इसका मतलब 5/9 एंड 4/5 भी इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमने बता दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन पूछा था क्या ये इक्वल है, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। टोटल हमें 4 पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले एलसीएम देखना होता है। दोनों को एलसीएम सेम है क्या? नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है क्या? सॉरी, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम ऑफ 16 एंड 9, अगेन बोथ द नंबर ऑफ को प्राइम। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी इनका एचसीएफ निकाल सकते हो एंड आप खुद सॉल्व कर लेना एंड वो आएगा आपके पास 144। और वो आपका रफ का वर्क है, तो आपको शो करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ 9/16 का जो डिनोमिनेटर है 16, उसको आपको कितना बनाना है? 144। तो मैं 16 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं 144 हो जाए? तो ये करना पड़ेगा हमें 9 का, क्योंकि 16 9 जा 144। तो अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 एंड 16 9 जा 144 हो गया। नाउ सेकेंड 5/9 का भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, सच दैट कि इसका डिनोमिनेटर भी 144 हो जाए। तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 9 जा 144। तो न्यूमरेटर में भी उसी से कर लेंगे एंड 16 5 से कितना होता है? 80। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया,
क्या दोनों का न्यूमरेटर भी सेम है? नहीं, एक का है हमारे पास 81 न्यूमरेटर एंड दूसरे का है हमारे पास 80। तो हम कह सकते हैं 81 अपॉन 144 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आएगा ना तो नॉट इक्वल टू कर लेंगे, देयरफॉर आपका ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 9 अपॉन 16 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 9। सी पार्ट एंड डी, दो पार्ट्स और रहते हैं आपका। देखिए ये कितना है, 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन 20। क्या ये दोनों इक्वल हैं? इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, तो दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 इज, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 20, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, एक आपका इतना आ जाता है तो उसके बाद आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एक 1 आ जाता है तो फिर भी हम कर लेते हैं। कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एलसीएम आ गया। तो आपको 4 अपॉन 5 को तो कन्वर्ट करने का ज़रूरत है, इसको तो हम इक्वलेंट, इसको तो हम 20 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, कितना हो जाएगा, तो किसकी मल्टीप्लाई करूँ 5 में, 4 की, तो न्यूमरेटर में भी 4 की हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 16 अपॉन 20। लेकिन सेकंड को कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 है, तो आप शो करना है तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज उतना ही रहने दीजिए। अब देखिए हेयर बोथ आर इक्वल, दोनों में 16 अपॉन 20 आया है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर इक्वल, देयरफॉर जो 4 अपॉन 5 है जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा था वो किसके इक्वल है, 16 अपॉन 20 के इक्वल है। ओके, लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, इसमें आपको देखिए एक 15 है दूसरा 30, तो दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इज, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगेन आप रफ में फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम किससे कर लेते हैं, 2 से, 15 एंड ये भी आपका 15 हो गया। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि बोथ आर इक्वल, लेकिन हम धीरे धीरे कर लेते हैं ना, क्योंकि हम ज़्यादातर प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। और कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया आपके पास। 1 अपॉन 15 को आप डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ इसको 30 बनाने के लिए, 15 में कितनी मल्टीप्लाई करूँ कि वो 30 हो जाए, 15 2 जा 30 एंड न्यूमरेटर 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 30 हो गया, क्योंकि जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 4 अपॉन 30, अगेन प्रीवियस की तरह ये तो आपका ऑलरेडी सेम है, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रहने दीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, डिनोमिनेटर तो हमने इक्वल बना लिया लेकिन न्यूमरेटर हमारा इक्वल नहीं आया ना, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर 1 अपॉन 15 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 30। तो 4 पार्ट्स थे, हमने सभी पार्ट्स कर लिए। थैंक यू।